प्रभु ने इन दिनों में संभाला, बात किया, तसल्ली के वर्ड दिए और हमने उसकी आने की जन्मदिन को मनाया है। हालेलुया। जैसा कि हम जन्मदिन को मनाते हैं ऐसे ही हम उसके जी उठने को भी मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो मुर्दों में से जी उठा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म के टाइम पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से भी लोगों को प्रभु ने हिला कर रख दिया। हालेलुया। क्योंकि ये धर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब था, क्योंकि जितने आए सब कब्रों में चले गए। बहुत बड़ी बात क्या है, इनकलाब वाली बात क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। हालेलुया। क्योंकि जितने आए वो सब खत्म, सब मुर्दों में, कब्रों में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सब विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ फिर वो जिंदा खुदा के लिए। अब हुआ क्या, सब अपने अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपने अपने मुताबिक करी जा रहे थे, पर किसी के पास कोई जिंदा नहीं होगा। ये किसी के पास ना कोई सबूत ना कोई बातें। हर कोई धर्म के लोग जन्मदिन पर विश्वास करते हैं और मरण दिन पर विश्वास करते हैं और इसी का ही प्रचार करते हैं। लेकिन हम प्रचार करते हैं जी उठने का भी। हालेलुया। और हम ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। हम सबूत से बात करते हैं क्योंकि हमारे यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। मौत और जिंदगी और सबूत कोई ना दे पाया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर ये हमारे लिए सबूत दिया। हालेलुया। और हर कोई बात करता है स्वर्ग की बातें हर कोई करता है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। हालेलुया। है किसी के पास सबूत? लेकिन हमारे पास सबूत है। हालेलुया। हम सबूत से बात करते हैं। उसकी एक वजह है, वो वजह ये है, वो हमारे लिए आकर उसने बताया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया। हालेलुया। जो हमारे पास है वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग की बातें बताया और अपने पिता के बारे में बताया और हमारा मेल मिलाप अपने पिता से करवा दिया। बोलो हालेलुया। इससे पहले हमारा मेल मिलाप पिता के साथ डायरेक्ट नहीं था। प्रभु बात करता था, अपने नबियों से बात करता था, उनको दर्शन देता था, वही प्रभु की आवाज को सुनते थे। यदि कोई आपके घर में कोई खुशी आई है तो उसके लिए प्रेयर करवाना है तो आपको वो मंदिर में ही जाना पड़ता था, वहाँ ही वो भेंट चढ़ानी पड़ती थी। यदि वो भेंट में ऊपर से स्वर्ग से आग ना आए तो समझो वो कबूल नहीं हुई। लेकिन आज हम अपने घर में खुशी की प्रार्थना करते हैं और प्रभु कबूल करता है और गवाहियों के साथ खड़ा कर देता है। बोलो हालेलुया। ये रिश्ता हमारे खुदावंद ने करवाने के लिए उसने धरती पर जन्म लिया और हमारे स्वरूप पर आया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, हम उसके स्वरूप पर हैं, उसने हमारे जैसा स्वरूप धारण किया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 वचन और 18 वचन। हालेलुया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो।
उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख, काम करने बोला। ठीक, ओके, नहीं और काम करो, और ओके। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं, डिस्टर्ब ना हो, वो सारे ध्यान देता हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं डर गया था और अब देख मैं जुगना जुग जीवित हूं, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग से आकर बताया कि स्वर्ग ऐसा है और स्वर्ग का, पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है और स्वर्ग की चाबियां भी मेरे पास है। हालेलुया। अब हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, आज भी जीवित है, स्वर्ग जाना है तो उसके थ्रू हम जा सकते हैं, क्योंकि चाबियां उसके पास है, उसकी जेब में है। वो जिसको चाहे उसके लिए दरवाजे स्वर्ग के खोल देता है। बोलो हालेलुया। हमारी तैयारी करने की जरूरत है, हमें पाक पवित्र होने की जरूरत है और उसकी मानद बनने की जरूरत है। बोलता, देख मैं मुर्दा था पर मैं जिंदा हो गया। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ये हमारे लिए क्रिसमस है, ये हमारे लिए ईस्टर है, क्योंकि हम जिंदा खुदा की उपासना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारे साथ हैं, चाबियां उसके पास हैं, पर उसने कोई मुकाबला नहीं किया। इंसानों ने जो उसके साथ करना चाहते थे कर लिया, जितना बद्दा सलूक करना था कर लिया। उसके मुंह पे थूका, थप्पड़ मारे, गालियां दी, धक्का दिया। जो एक इंसान किसी के साथ कर सकता था उन्होंने यीशु मसीह के साथ किया। कितनों को समझ आ रहा है? जितना दर्द दे सकते थे उन्होंने यीशु मसीह को दर्द दिया। हालेलुया। अब इख्तियार तो उसके पास था, स्वर्ग का भी इख्तियार था और पृथ्वी पर का भी इख्तियार था, लेकिन प्रभु ने कहा, इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। मार सह रहे हैं, गालियों को सह रहे हैं, निंदा को सह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जरूर बोला, यदि मैं चाहूं तो मेरे लाखों स्वर्गदूत मेरी एक कमांड का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बोला, मैं अपने आप को खुद ही चुना है, मैं ये खुद सिलेक्ट किया हूं ये दर्द को। मैं आपके दर्दों को, तकलीफों को जानना चाहता हूं। जब आप बीमारियों में जाते तो आपको क्या तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। जब आपको चोट लगती तो कितना दर्द होता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे दर्द को सहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद ही उनके हवाले कर दिया। न था वो तो स्वर्ग में रहने वाला हमारा खुदावन, इख्तियार करने वाला, जिसके आगे पीछे हजारों लाखों स्वर्गदूत चलते थे, वो राजा है, लेकिन उसने हमारे लिए ये सब सह लिया। हालेलुया। एक हुक्म का इंतजार था तो लाखों स्वर्गदूतों ने आकर उसको पकड़ लेना था, गोद में उठा लेना था। उनकी क्या औकात की वो यीशु को छू भी सकते थे। हालेलुया। लेकिन उसने ये सब कुछ हमारे लिए कांटों को ताज सह लिया, कील ठुकलवा ले, पसली पर बाला सह लिया, लाठियां खाई, सारी नफरत, सारा कुछ जो इंसान कर सकता था वो उसने सह लिया। हालेलुया। वो मर गया, वो पत्थर को सहा, वो जो पत्थर उनकी कब्र के आगे रखा। हालेलुया। इतनी नफरत यीशु से कर रहे थे कि आप यीशु को, शरीर को भी रखवाली करने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। कहीं ये झूठ मूठ तमाशा ना करें, क्योंकि कोई मुर्दों में से जिंदा तो होता नहीं है,
किसी ने सुना नहीं है, कोई हिस्ट्री में नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है उनके मुताबिक। लेकिन उनको डर था, क्योंकि यीशु ने जो जो कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। यीशु ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, इसलिए वो डर रहे थे कि कहीं ना कहीं यीशु जिंदा हो गया तो हमारा राज्य तो हमारे हाथ से चला जाना है। फिर वो जो फरीसी लोग यीशु की जगह पर खुद वो प्रार्थना करते थे, लोग चंगे नहीं होते थे। मंदिर में कोई जाता तो ऐसे ही बाहर आ जाता था, लेकिन जब यीशु प्रार्थना करता था तो लोग चंगे हो जाते थे। जे ही नफरत, जे ही जलन का कारण था, जे ही जलन, क्योंकि यीशु की नॉलेज उन फरीसियों की नॉलेज से बढ़कर थी। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु 13 साल का था, उस समय में फरीसियों के सामने प्रचार करने लगा, तो उन्होंने यीशु की माता पिता को कहा कि ये कहां से पढ़कर आया है। हालेलुया। तो अब गैप क्या है, जलसी का कारण क्या है? यीशु की हीलिंग के काम, यीशु के पीछे भीड़ों की भीड़ चलना, और यीशु के जो वो प्रवचन जो यीशु देते थे, लोगों के दिलों के अंदर वो घर कर जाते थे। बोलो हालेलुया। और यीशु का मुंह का एक एक वर्ड वो पूरा होता था। इसलिए यीशु ने कहा, पृथ्वी टल सकती है, बातें, वचन, गवाहियां जा सकती है, लेकिन मेरे मुंह का एक भी वर्ड बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु से उन्होंने नफरत की, जलन की, और हमारे लिए उसने सह लिया। क्या क्या सहा? मार को सहा, थप्पड़ों को सहा, थूक को सहा, कांटों के ताश को सहा, पसली पर चोट खाई, हमारे लिए कील ठुकवा ले, हमारे लिए उसने नफरत को सहा। उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु करना चाहते थे हमारे लिए उसने किया। बोलो, उसने पूरा कर दिया। अब मेरी बारी है, मैं करूंगा यीशु पर विश्वास, मैं उसका प्रचार करूंगा, मैं गली गली जाऊंगा, मैं जगह पर जगह जाके उसका प्रचार और उसके नाम की महिमा दूंगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दा नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु की कब्र पर 24 घंटे के लिए गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए और ताले लगा दिए और तालों पर मोहर लगा दिया। अब मोहर लग जाए तो कोई उस ताले को खोल नहीं सकता। यदि उस ताले को कोई तोड़ने की भी कोशिश करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। प्रशासन के खिलाफ वो काम कर रहा है, वो कानून को तोड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए उस मोहर को तो कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए पहरे भी लगा दिए। लेकिन जब तीसरा दिन पूरा हुआ तो स्वर्गदूत आए और उन्होंने पत्थर को ऐसे हटा दिया जैसे एक गाड़ी को खींचकर आगे पीछे कर दो, एक लात मारो तो इंसान को इधर कर दो, वो रुई जैसा पत्थर बन गया। बोलो हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह बाहर, और आज तक वो बाहर है, और आज भी उसकी कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। आज वो जलाल में है, महिमा में है, और वो जी उठा है। ये हमारा क्रिसमस है, ये हमारा ईस्टर है। बोलो हालेलुया। अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो आसमानों पर है, वो जलाल में है, वो हजारों साल पहले हमारे लिए आया, और आज हम उसकी जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। इससे हमें क्या मिला? अभी यीशु का जन्म हुआ, हमने मना लिया। यीशु जी उठा, हमने ईस्टर मना लेते हैं। हमें क्या मिला? हालेलुया। कोई बता सकता है हमें क्या मिला? कोई जोर से बताओ। यीशु तो मिला, गिफ्ट क्या मिला? और बताओ। हमें उसने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। तो जोर से तालियां मारो इस दूसरे सहायक के लिए, सत्य के आत्मा के लिए, जो उसने स्वर्ग जाकर हमारे लिए फिर दोबारा से सत्य का आत्मा दिया। वो है पवित्र आत्मा, जो आज हमारी अगुवाई करता है और हमें इनाम में, तोहफे में दे दिया है। बोलो हालेलुया।
पवित्र आत्मा के बगैर हमारी जिंदगी फिक्की है, इसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें मिला तो वो हमारी मदद करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 36। दो का 36। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा मिला है हमें, वो सहायक, वो मददगार जो हमसे बात करता है। अब हमें क्या करना है? हमें भी अपनी लाइफ में यू टर्न लेना है। कैसे? हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है, तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेना है। फिर वो हमें इनाम मिलेगा जो स्वर्ग से आया है, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसकी टर्म एंड कंडीशन है, पहले आपको तौबा करना पड़ेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर जब आपका दिल पाक पवित्र हो जाता है, जब आप खाली हो जाते हो, फिर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं, हमारे मसीहों की तो कोई पहचान ही नहीं। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हम खाली हैं। हालेलुया। फिर तो हमारे कोई फ़ायदा नहीं है ईस्टर मनाने का, क्रिसमस मनाने का, जी उठने का। हालेलुया। और हम जो गीत भी गाते हैं फिर वो ठंडे गीत रहेंगे, क्योंकि जब वर्शिप की जाती है तो एक विश्वासी जब रूह से, सच्चाई से प्रस्तुत करता है, फिर वो पवित्र आत्मा उतरता है। यदि वो पवित्र आत्मा ना उतरे तो फिर हम ठंडे हैं, फिर हमारे गीत भी ठंडे हैं, फिर कोई हमें मसा नहीं उतरेगा, फिर हमें कोई महसूस नहीं होगा। हालेलुया। पर जब हम मसा पवित्र आत्मा में भरकर वर्शिप करते हैं और वो पवित्र आत्मा हमारे गीतों में आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है और हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और वो मोहर हमारे ऊपर से स्वर्ग की पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लग जाती है। बोलो हालेलुया। फिर हमारी जिंदगियां बदल जाती है, फिर हमारी गीत बदल जाते हैं। वो पेंतीकुस्ट के दिन में वो विश्वासियों ने पवित्र आत्मा के प्यासे थे वो, और वो पवित्र आत्मा के प्यासे थे, मांग रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की तरह उतरा। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए तो मैं उसकी प्यास को बुझा दूंगा। फिर उसको पीने की जरूरत नहीं, फिर वो प्यासा नहीं रहेगा। ऐसे जीवन जल में से मैं जीवन का पानी पिलाऊंगा, जिंदगी का पानी पिलाऊंगा, जिसको पीने के बाद आपको कभी प्यास ना लगेगी। इसलिए हमारा हर रोज ही क्रिसमस है, हर रोज ही हमारा ईस्टर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें क्या गिफ्ट में मिला है। हालेलुया। लेकिन जो लोग आज भी पवित्र आत्मा के बगैर हैं, तो पवित्र आत्मा की प्यास को बुझाओ, बात करो प्रभु से कि प्रभु मैं चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे सहायक चाहिए, मुझे मदद चाहिए। मुझे हर रोज पता नहीं चलता मैं इधर को जाऊँ कि उधर को जाऊँ। हालेलुया। क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रहा है। लेकिन यदि आज आपकी ज़िंदगी में ऐसे है तो आपको प्रभु के आगे प्रार्थना करना है, और प्रभु आपके पास और आपके जीवन और आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। फिर जीवन जल की नदियाँ आप में से बह निकलेगी। फिर आप कल्ले नहीं, फिर आप औरों को भी पिलाओगे, औरों को भी इकट्ठा करके लोगे, औरों के भी जीवन को बचाओगे, और जीवन जल की नदियां बहती जाएगी। ये कम होने वाली नहीं है, आप लोगों को बचाने वाले हो, और दुष्ट आत्मा आपसे चलने वाली है और आपको देख के भागने वाली है। बोलो हालेलुया।
थैंक यू जीसस। बोलो मेरे से नदियां बह निकलेगी, मैं सूरज की नहीं चमकूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। अब लोग हमें मजाक में लेते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे है वैसे हैं, आप गैर ज़बानें बोलते हो, आपको कोई पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन बहुत बार जब पवित्र आत्मा में हम भरते हैं तो हमारे पास में पास्टर दीप्ति जी वो ट्रांसलेट करते हैं, और कभी कभी वो भरते हैं तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ। प्रभु जब जाहिर करना चाहता है तो वो डायरेक्ट ऐसे भी बात करता है। बोलो हालेलुया। पर ये सब हर किसी के लिए नहीं है, ये तो पर्सनल है। हालेलुया। पर्सनल, हम अपना केस प्रभु के आगे रखना है, तो हमारी भाषा और स्वर्ग की भाषा अलग है, फिर हमें स्वर्गीय भाषा में आना पड़ेगा। हालेलुया। ये ऐसे है कि जैसे एक छोटे से बच्चा अपनी माँ से बात करता है और माँ उस भाषा को समझ लेती है। पास 20 बंदे खड़े, उनको पता नहीं चलता, लेकिन एक माँ छोटे से बच्चे की भाषा को भी जान लेती है, उसकी तोतली भाषा को भी वो जान लेती है, और बच्चा चुप कर जाता है। ऐसा ही हमारी गैर जुबान है, अन्य भाषा है। जब हम अपने पिता से बात करते हैं तो दूसरा तीसरा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो स्वर्गीय भाषा है, किसी दूसरे को समझाने वाली नहीं है। हम स्वर्गीय भाषा बोलेंगे और स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग की चाबियां मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे, और पवित्र आत्मा भी हमारे मांगने से आ जाता है। जैसे एक व्हाट्सएप हम किसी की मोबाइल में भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, और वह स्वर्ग से व्हाट्सएप आ जाता है, वो आग का अभिषेक हमारे ऊपर आ जाता है और हमें बदल के रख देता है, हमें फ्री कर देता है, हमें आजाद करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो वो जी उठा है, उस पर मेरा भरोसा है। वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। वो पहला है, वो अल्फा है, वो आदि है, और वो अंत है। वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए मेरा पिता ऐसा है, मैं कभी अनाथ नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा पिता हमेशा जिंदा रहेगा, और उसका साया, उसकी बरकतें, उसका हाथ मेरे सिर पर बना रहेगा, और मैं अनाथ नहीं होगा। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये जो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, जब हम इसका तजर्बा नहीं करते, इसको महसूस नहीं करते, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आपने जब वर्शिप करना है, प्रभु के हजूर में आना है, तो फालतू की बातें बाहर, अपने मन को हल्का करना है, फ्री करना है, आज़ाद कर देना है। फिर प्रभु को आगे समर्पित कर दो कि प्रभु मैं आ गया हूँ, फ्री होकर आपके पास आ गया हूँ, दो मुझे वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट। आज मेरे मन को बदल दो, मेरी आदतों को बदल दो, मेरे मन को बदल दो, जिद्दी स्वभाव को बदल दो, क्योंकि तूने वादा किया है जो मुझसे मांगूगा मैं उसको दूंगा। तो वो पवित्र आत्मा से मुझे भर, तो सबूत दे पिता, मेरे मन को, मेरी आदतों को, मेरी नशे की गंदी आदतों से मुझे आजाद कर। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वो आग से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। फिर हम सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ छोड़कर आया है। क्या छोड़कर आया है? स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो आग से बड़ा हुआ आत्मा। हालेलुया। इंसान को नहीं बदल सकता। हालेलुया। इंसान अपनी आदतों को अपने मन से, अपनी ताकत से, दवाइयों से, किसी की कहने से नहीं बदल सकता। लेकिन जब हम साफ दिल से पवित्र आत्मा प्रभु से मांगते हैं, और वो हमें पवित्र आत्मा से भर देता है, और हमें वो फ्री कर देता है, वो आज़ाद कर देता है। बोलो हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आंखों को बंद करें, बोलो प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा से बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आपका वादा है जो मांगूंगा उसको मैं दूंगा। और आज मेरी प्यास है, मेरी भूख है, मैं चाहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा मिले। करो करो करो, सब लोग प्रार्थना करो, बोलो मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा सारा डर के आत्मा को निकालो, मुझे दिलेरी का आत्मा दो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं पवित्रता में जाना चाहता हूं, मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं। मेरे अंदर को पाक पवित्र करो, सारी गंदगी को निकालो, सारे गंदे स्वभाव को निकालो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। थके तो नहीं? आगे बढ़े? पक्का? ठंड तो नहीं लग रही? अच्छा, भूख है? अच्छा, ठीक है। हालेलुया। पता नहीं प्रभु मुझे जबरदस्ती कुछ बोलने को बोल रहा है। बहुत सारी शैतानी आत्मा है, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा है, सबको पता है। और उसमें से एक सबसे ज्यादा इंसान की दुश्मन दुष्ट आत्मा है, पता उसका क्या नाम है? किसी को पता है? जेलसी की आत्मा। ये जो जेलसी की आत्मा है, ये जेलसी की दुष्ट आत्मा है, ये आपको आपके परिवार से भी दूर कर देता है। ये जेलसी की आत्मा, छोटी छोटी बातों के लिए जेलसी। हालेलुया, समझ आ रहा है? आज आपको अपना दोस्त, आपका फ्रेंड, आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आपसे बढ़ गए, चाहे जो आपके पास नहीं है उनको मिल गया, तो आपको क्या? जेलसी का आत्मा आ जाना। और इतना जबरदस्त है कि ये आपकी नींद, आपका चैन, आपका सुख, सब कुछ खत्म कर देगा। रात दिन आप उसके बारे में सोचोगे कि इसको कैसे गिराए, ये कैसे बढ़ गए। तब तक ठीक था जब तक बराबरी में थे। समझ आ रहा है सब? थोड़ा सा ज्यादा मिला तो जेलसी की आत्मा एंटर किया। हालेलुया। फिर नाराजगियां, फिर दूरियां, फिर नफरत आ जाती है। ये कौन लेकर आता है? जलन की आत्मा, ईर्खा, जेलसी। एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथिया 3 अध्याय उसका 3 वचन। पहला करंथियों 3:3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हालेलुया। जब हम शारीरिक हैं तो हम शरीर की तरह सोचेंगे। हालेलुया। फिर हमारे अंदर क्या आएगी? जेलसी। फिर हम स्वर्ग की तरह नहीं सोचेंगे, स्वर्ग में हम दाखिल भी नहीं हो सकते। जिसके अंदर जेलसी है वो स्वर्ग में दाखिल हो नहीं सकता। जो लोग बहुत, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, लंबे लंबे फास्ट भी रखते हैं, यदि उनके अंदर जेलसी की आत्मा है तो वो फ्रूटफुल नहीं है। प्रार्थना रिजल्ट को लेकर नहीं आएगी। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, जितना मर्जी प्रार्थना में बैठो, जब तक वो आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है जेलसी का आत्मा, वो आपको प्रार्थना भी नहीं करने देगा। वो चैन खो लेगा, आपका सब कुछ खत्म कर देगा। आपने जो सोचना था कि मैंने कल ये काम करना है, उस पर भी मन नहीं लगेगा। आप ग्रोथ नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए वचन में लिखा है, जब तक तुम शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छी विश्वासी हूँ,
मैं ईमानदार हूँ, मैं वचनों वाली हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो हियाब नहीं आएगा। आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर से पवित्र आत्मा चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप शांति को खोलोगे जब जे जेलसी का आत्मा काम करता है आपकी जिंदगी में। नफरत को लेकर आता है। बहुत लोग कहते हैं यदि मैं जे वचन पढ़ूं और जे वचन मैं उसको सुनाऊं तो वो फिर अच्छा था। वचन किसके लिए पढ़ना था? अपने लिए। लेकिन जेलसी के मारे बोल रहे हैं ये जो वचन मिला है ना, मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसको सुना दूं, उसको सुना दूं तो पता चल जाए। तो ये क्या है? वचन तो पढ़ रहे हो लेकिन जेलसी का आत्मा अंदर इंटर कर रहा है और वो आपको वचन को भी रिसीव करने नहीं दे रहा। हालेलुया। इसीलिए कंपैरिजन जब होगा तब अब जेलसी का आत्मा आएगा। हालेलुया। जब आज आपके पास बाइक है तो आपके दोस्त के पास कार आ गई तो क्या हो गया? जेलसी का आत्मा। ऐसा ही है। इसको बंद कर दो, कैसियो बंद कर दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर भी जेलसी का आत्मा काम कर रहा है और शैतान को जेलसी हो रही है इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया। और हमने वो बंद ही कर दिया, सोची बंद कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये मैसेज आपके लिए है क्योंकि हो सकता है आज किसी को जरूरत है। जब तक जेलसी का आत्मा आपसे दूर नहीं जाता आप गवाही को नहीं पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। क्योंकि जिसके अंदर जो जलन का जेलसी का आत्मा है उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु नफरत करता है ये दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। और मैं आज आपको बताऊंगा ये दुष्ट आत्मा जेलसी का कब कब एंटर करता है और किसके अंदर एंटर करता है और पता कब लगता है। हालेलुया। एक मैं आपको बताना चाहता हूं राजा दाऊद के बारे में। जब साउल राजा था तो गोलियत नाम का एक गुंडा रोज इजरायली लोगों को चैलेंज करता था, डराता था कि मैं आप लोगों को खत्म कर दूंगा। और वो एक बहुत लंबा चौड़ा दुश्मन, कोई उसको जीत नहीं सकता था। हर रोज गालियां देना, डांटना और राजा को चैलेंज करना। और साउल राजा के पास कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो उसके साथ जाके लड़ सके। हालेलुया। और ये दाऊद अभी छोटा ही था, बच्चा ही था जब इसको मसा किया गया राजा की गद्दी के लिए। किसके लिए अभिषेक किया गया? राजा की गद्दी के लिए। ये तो भेड़ों को चढ़ाने वाला था। लेकिन साउल से प्रभु नाराज था और प्रभु ने पहले ही अपना प्लान चूज कर रखा था। यदि आज आप प्रभु के काम नहीं करोगे तो प्रभु का प्लान बी भी रेडी है। यदि बी वाला बंदा भी नहीं करेगा तो सी वाला भी रेडी है। सही कि नहीं? इसलिए आपने रेडी रहना है क्योंकि प्रभु ने पहले ही राजा चुन के रखा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद को पता चला कि हमारी प्रजा को, हमारे देश को एक बंदा दुश्मन है जो रोज चैलेंज कर रहा है, कोई उसको मार नहीं रहा, कोई उसका मुंह बंद नहीं कर रहा, तो दाऊद ने बोला साउल राजा जी मुझे भेजो, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको खत्म करूंगा। तो साउल रेडी हो गया, उसने हामी भरी कि जाओ हम देख लेते हैं। और जब जे उसके पास गया, दुश्मन के सामने खड़ा हुआ, तो इसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझे मारने के लिए आता हूँ। हालेलुया। मैं कोई अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं,
लेकिन वो खुदावंदों के खुदा के नाम से आज मैं तेरा सिर तेरे दर से अलग कर दूंगा। बोलो हालेलुया। शोट में जाते हैं, हुआ भी ऐसा, उसने उसको मार दिया। हालेलुया। और उसका सिर गर्दन अलग किया। अब जे दुश्मन के सिर को लेकर साउल राजा के पास जा रहा है, तो रास्ते में जो औरतें थी उस देश के लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। किसका वेलकम कर रहे हैं? जोर से बोलो। दाऊद का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने दुश्मन के सिर को काट दिया और उसके सिर को ऐसे पकड़कर बालों से जा रहा है। और लोग गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? हम पढ़ेंगे पहला शमूएल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब घर पे पढ़ो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हालेलुया। और उस वक्त गीत गाया। क्या गीत गाया? साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया। कितने को? और साउल ने 1000 को और दाऊद ने लाखा मारा। लखा ही मार छड़े दाऊद ने। हालेलुया। मारा तो एक ही है, लेकिन एक ही लखा वर्गा। हालेलुया। क्योंकि वो सारी कौम को चैलेंज करता था। हालेलुया। लेकिन ये जो गीत औरतों ने गाया, ढोल बजाए, सब ने जश्न मनाया कि हमारा दुश्मन मार दिया गया है। हालेलुया। और जब जे साउल राजा को पता चला कि दाऊद का गीत गाया जा रहा है, मेरा तो कोई गीत नहीं गा रहे, दाऊद का गीत गा रहे हैं, और मेरे लिए क्या बोल रहे हैं कि साउल ने 1000 को और दाऊद ने लाखों को मारा। सही क्या नहीं? तो क्या हुआ? जेलसी की आत्मा एंटर कर गई। हालेलुया। छोटी सी बात है। दुश्मन किसका? वो साउल राजा का। दुश्मन दाऊद का तो नहीं है। साउल की जिम्मेवारी थी। और आप कहां बैठा है? राजमहल में। आप तो लड़ने नहीं गया, लेकिन एक प्रभु से चुना हुआ बंदा छोटा सा, वो बोल रहा मैं मारूंगा, उसने मार भी दिया। इसको तो उसको आगे से जाके वेलकम करना चाहिए था, उसका धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन लोगों को बोल रहा है भाई ये गलत गीत गा रहे हो, दाऊद ने लाखों को मारा, कम से कम मेरे लिए 5 लाख बोलो, मैंने मारा है। हालेलुया। लेकिन जो छोटी सी जलन की आत्मा, देखो दाऊद को राजा तो नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, कल्ला ही रहता है। और किससे जलन कर रहा है? एक छोटे से आम बंदे से। ये ईर्खा, ये जलन, और काम इसने उसका ही किया। और उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे कोई गिफ्ट दे देना जब मैं साउल राजा जी उसको मार के लूंगा। कोई इसने डिमांड नहीं की। बिना डिमांड से ये प्रभु का काम करके आया। और इसने साउल राजा ने उससे जेलसी की। हालेलुया। और जेलसी का आत्मा उसके अंदर एंटर किया। हालेलुया। अब जो कंपैरिजन हुआ है, कैसे? पहले दाऊद से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई? जब उसके लिए गीत गाया गया। पहले तक ठीक था। जब गीत ही जेलसी का कारण बना, दुष्ट आत्मा का कारण बना, और इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। हालेलुया। जब कंपैरिजन होगा, जब तुलना होगी, इसलिए जब हम बच्चों में से भी तुलना करते हैं, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, वो अच्छा नहीं है, तो वो एक दूसरे में जेलसी की आत्मा एंटर करती है। हालेलुया। जब मुकाबला होता है तो जेलसी का आत्मा आता है। पहले कुछ नहीं, कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आपने जब यूसुफ को सपना आया था, छोटा था सारे भाइयों में से, सबको पता है ना, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ को सपना आया कि सारे भाई मुझे दंडवत करेंगे, तो ये सपना क्या किया? जलन के आत्मा को लेकर आया। हालेलुया। जेलसी का आत्मा एक सपना लेकर आ गया, और इसका रिजल्ट क्या आया? उसको उन्होंने, उसके भाइयों ने अपने छोटे भाई को कुएं में गिरा दिया।
जेलसी का आत्मा कुएं में गिरा दिया। वो उसको मारने लगे, कुछ बोले इसको बेच देते हैं 4 पैसे आ जाएंगे, तो उसने आगे बेच दिया। आगे देखो यूसुफ की किस्मत, फिर आगे बेच दिया गया, 2 बार वो बेचा गया। सिर्फ जेलसी की आत्मा, बात कुछ नहीं था, उनका ही ब्लड था, उनका ही भाई था, लेकिन जब तुलना हुई, जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो दुष्ट आत्मा एंटर करती है। हालेलुया। तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन ये जो जेलसी का बीज है, आज आप कोई पेड़ लगाओ तो कोई 6 महीने बाद बड़ा होता है, कोई साल, और किसी को 5 साल लग जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे फ्लावर भी है, कोई 6 महीने में, कोई महीने में, कोई 15 दिन में। लेकिन जो जेलसी का बीज है, ये जमीन में गिरते ही उग पड़ता है, ये जमीन में गिरते ही पेड़ बन जाता है। इसकी इतनी शाखाएं निकल आती हैं, इतनी जलन, इतनी नफरत। वही लोग जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, वो पूरा घराना ही आपको नफरत से भर जाओगे, बिल्कुल पसंद ही नहीं करोगे आप। इसको कोई टाइम नहीं लगता उगने में, टाइम नहीं लगता पेड़ बनने में। बस आप जरा सा सोचो, थोड़ा सा कोई बढ़ गया तो रातों रात आपके अंदर बड़ा पेड़ उगाना है, पता भी नहीं चलना आपके अंदर हो क्या रहा है। उथल पुथल स्टार्ट हो जानी है, नींद चले जानी है। यह है जेलसी का आत्मा। इसीलिए कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाती, इसीलिए कुछ हो नहीं पाता। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल 18 अध्याय उसका 7 वचन। थैंक यू जीसस। पढ़ो। 1 शमूएल 18 अध्याय उसका 7 वचन। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ खुशी मना रही है कि हमारे दुश्मन को मार दिया गया है, उसकी गर्दन को उसके दर से अलग कर दिया गया है। आगे पढ़िए। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। अब आप बताओ मुझे, दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को। उसने तो एक ही बंदा मारा। हेलो, सोयो क्या? हाँ, हालेलुया। यदि आप आत्मा में आ जाते हो, जलन की आत्मा के ऊपर विजय पा जाते हो, तो आप लाखों रूहों को जीत जाते हो, लाखों दिलों को जीत जाते हो। आपका कोई दुश्मन फिर नहीं रहेगा। हर किसी को आपके लिए गीत गाना पड़ेगा। बोलो, मेरे लिए गीत गाना जाएगा। एक दिन मेरे लिए भी गीत गाया जाएगा, मैं भी ब्लेस्ड हो जाऊंगा, बेस्ट जॉब मेरी होगी, बेस्ट गीत मेरे लिए गाया जाएगा, और मैं भी बढ़ता 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 जाऊंगा और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दाऊद बोल रहा है गीत मेरे लिए गा रहे, कोई पता नहीं, मुझे नहीं चाहिए गीत, क्योंकि उसने तो प्रभु के लिए किया। उसने नहीं बोला मेरे तारीफ में गीत गाओ, उसने जो काम करना था वो चुपके से करके आ गया। हालेलुया। लेकिन ये गीत उसके लिए जेलसी का कारण बना। साउल गोलियत मारने वास्ते उसने कोई एफर्ट नहीं किया, दुश्मन को मारने के लिए उसने कुछ नहीं किया, ना उसको चैलेंज किया, ना उसके पास गया। लेकिन दाऊद डायरेक्ट भागकर उसके पास चला गया। ना कोई मजाइल, ना कोई तलवारें, कुछ भी नहीं उसके हाथ में, उसी की तलवार से उसको मार दिया। हालेलुया। और सोचो, वो तो एक बहुत बड़ा आदमखोर था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, 12 फुट से भी ऊपर ही था वो, इतना बड़ा इंसान था वो। और उसकी तलवार कोई आम थोड़ी होगी, फिर उसकी तलवार कितनी भारी होगी। लेकिन दाऊद ने उसकी तलवार से उसी का सिर काट दिया।
हालेलुया। दाऊद क्या लेके गया था? सिर्फ 3 पत्थर। क्या लेके गया था? तलवार तो नहीं लेके गया, तो सिर तो फिर पत्थर से तो काट नहीं सकता। उसकी इतनी बड़ी तलवार को उठाया, कितना बलवंत प्रभु ने उसको बना दिया। जब प्रभु की सामर्थ आती है, आपका दुश्मन बौना हो जाता है। वो आपको दिखने पर भी दिखेगा नहीं। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और आपके दुश्मन को भी आपके लिए इस्तेमाल करेगा। आपका दुश्मन आपके लिए गीत गाएगा, खुशी के गीत, और आप विजय को पाओगे, जय को पाओगे। केस खत्म हो जाएंगे, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, जेलसी खत्म हो जाएगी, विजय आएगी और खुशी के गीत आ जाएंगे। घर में रौनकें आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, खुशियाँ से भर जाओगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दाऊद के अंदर खुदावंद की ओर से पावर थी, वो सुपर नेचुरल पावर, वो क्योंकि वो प्रभु के नाम से गया। हालेलुया। पर देखो, साउल कोई खुशी नहीं मना रहा, पर उसके अंदर जेलसी की आत्मा आ गया। अब मैं बताता हूं आपको, पूछता हूं, यीशु मसीह को स्लीप पर क्यों चढ़ाया? बताओ, क्या था? बोलो। बताओ क्या था? यीशु मसीह को स्लीप पर क्यों चढ़ाया? क्यों यीशु को कब्र में डाल दिया? क्यों जलन करते थे? क्योंकि जो काम यीशु मसीह कर सकता था वो नहीं कर पाए, पूरी जिंदगी नहीं कर पाए। हालेलुया। ना किसी को शांति दे पाए, ना किसी को जीवन दे पाए, ना किसी मुर्दे को जिंदा कर पाए, ना किसी का कोढ़ को चंगा कर पाए। हालेलुया। और ना किसी की भाई को जिंदा कर पाए। उनसे पूछो जिसका भाई मरा है और 3 दिन बाद उनका भाई उनकी आंखों के सामने आ जाए, जिंदा हो जाए, तो उस घर में जिंदगी आई है। उनसे पूछो। और क्या वो यीशु को छोड़ेंगे कभी? हालेलुया। और वो कभी जलसी भी नहीं करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक वचनों पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 13 अध्याय उसका 24 और 25। यीशु ने एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। अब किसान तो अच्छा बीज बोता है, अपनी जमीन पर अच्छा और बढ़िया बीज बोता है, लेकिन जब वो सो जाता है मेहनत करके और कोई है दुश्मन खेत में क्या करता है? जंगली बीज बो देता है। और बीज बोया कब? जब आपके दुश्मन को आपके खेत से जेलसी हुई कि इसका खेत तो बहुत बढ़िया, हर साल इसका झाड़ अच्छा निकलता है, इसका बीज बढ़िया होता है, इसको बेस्ट रेट मिलता है, मंडी में सबसे अच्छा रेट इसके ही बीज को लगता है। हालेलुया। तो वो क्या हो जाता है? जेलसी का आत्मा। और जब जेलसी का आत्मा आया दुश्मन के अंदर, किसान तो अच्छा बीज बोकर सो गया, लेकिन दुश्मन ने देखा ये तो सो गया, ये तो सोया है, और रात को उसने मौका पाया और वो जंगली बीज बोकर चला गया। यीशु मसीह ने कहा उसने अच्छा बीज बोया, लेकिन कोई तो है जो जलन कर रहा था, जेलसी कर रहा था। जब वो सो गया तब दुश्मन ने जेलसी के कारण जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। ये नफरत, जब नफरत आती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। घरों में जब भाई भाई में नफरत आती है तो दीवार बन जाती है, और वो दीवार फिर कभी इकट्ठे बैठकर खाना भी नहीं खाने देती। इतना नफरत, वही भाई भाई बहनों में से इतनी नफरत आ जाती है, जिंदगी निकल जाती है, कभी वो फिर इकट्ठे नहीं होते। हालेलुया। तो जिंदगी है कितनी? कितनी है? 70, 80,
छोटी सी जिंदगी है, कितने अच्छे से हमें व्यतीत करनी चाहिए, खुशी आनंद। लेकिन जो जेलसी का आत्मा आपको बर्बाद करके रख देता है और आपकी पोजीशन को भी डाउन कर देता है, और अंत में होगा क्या? क्या होगा इस जेलसी का बीज? आपके बीमार कर देगा, आपके शरीर को कमजोर कर देगा। हालेलुया। एक छोटा सा खुशी का गीत जो दाऊद के लिए गाया गया, वो सौल राजा के लिए प्रॉब्लम को लेकर आया। हालेलुया। लेकिन जब एक मसीही बंदे के पास कोई खुशी आती है तो एक दूसरा मसीह उसके लिए आनंदित होता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। शुक्रिया प्रभु, हम इकट्ठे ही वर्शिप करते थे, इकट्ठे चर्च में रहते थे, तूने इसके जीवन में गवाही बनाया। एक मसीह किसी से जेलसी नहीं कर सकता। यही प्रभु ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना है? अपने जैसा, जैसा तुम अपने आप को करते हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तूने जेलसी नहीं करनी। हालेलुया। हम एक दूसरे की जीत को भी देखकर हम जश्न मनाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग ऐसे नहीं होते। मसीह लोग अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसने जो मेरा नुकसान करना था कर दिया, लेकिन प्रभु इसकी आत्मा का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये नरक में नहीं जाना चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मुझसे भी बढ़कर इसको बरकत दे दे, ताकि ये तेरे नाम की महिमा कर सके, ये वापस आ सके, ये चर्च आ सके और स्वर्ग राज में का अधिकारी बन जाए। बोलो हालेलुया। इसलिए मसीह लोग ऐसे हैं। यदि एक मसीह में जेलसी आ जाती है तो फिर वो आशीषों को नहीं पाएगा, वो बरकतों को नहीं पाएगा। हालेलुया। यदि आज भी आपके अंदर कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी जेलसी का आत्मा आ जाता है तो फिर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो। हालेलुया। जो बंदा आत्मा से बड़ा होता है वो कैसा होता है? आप ही बताओ। आत्मा से बड़ा हुआ बंदा कभी क्या नहीं होता? बताओ, क्या नहीं होता? क्या नहीं करता? सब बताओ। जलन नहीं करता और वो घमंडी नहीं होता, चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, वो जेलसी नहीं करता। इसके पास अच्छा सूट है, मेरे पास अच्छा सूट नहीं है, तभी भी जल ऐसा हो जाता ना। इसकी चुन्नी बढ़िया, मेरी चुन्नी बढ़िया नहीं है, इसकी जैकेट अच्छी है, इसके बूट अच्छे हैं। ये है जेलसी का आत्मा जो छोटी छोटी बातों में अंदर एंटर करता है। हालेलुया। बड़े काम तो छोड़ो, अच्छा गाड़ बना लो तब 100 दुश्मन। हालेलुया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में भी आपके अंदर एंटर करेगा। लेकिन जब एक मसीह बंदा आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा में भरा हुआ, आत्मा के काम करने वाला, चर्च के काम करने वाला और चर्च के दर्शन के साथ जुड़ा हुआ बंदा कभी भी चुगली वाला नहीं होता, कभी भी जेलसी वाला नहीं होता। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तू बड़ा होना चाहता है, ऊंचा होना चाहता है, तो अपने आप को क्या कर? छोटा बना ले। ये है फॉर्मूला। यदि आप बड़ा होना चाहते हो, छोटा, तो छोटा जब कर लिया तो फिर जेलसी का आत्मा अपने आप को जीरो ही कर लिया। मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरे में कोई समझ नहीं है, मैं सबसे अनपढ़, सबसे छोटा, मेरी डिग्रियां कुछ भी नहीं है। मेरे से भी बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत बड़ी पावरफुल, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हुए हैं। मेरी तो डिग्री कुछ नहीं है, मेरे पास तो कोई समझ ही नहीं है, मैं जीरो हूँ। जब आप अपने आप को जीरो कर लोगे तब आपके आगे हीरो का वर्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी जीरो लगेगी और आगे आप लाखों लगा लो, 1 नंबर लगा लो, पीछे जीरो जितनी लगा लो। हालेलुया। जब तक आप जीरो बनाते जाओगे, जितनी जीरो लगाओगे, और प्रभु यीशु मसीह ने आके 1 नंबर आगे लगा देना है और आपने हीरो बन जाना है। हालेलुया। फिर हीरो को हीरो, आपको प्रभु ने फिर सारे हीरो ही मिलाने हैं, कोई जीरो वाले बंदे नहीं मिलने आपको। हालेलुया।
इसलिए हीरो को हीरो मिलता है और जीरो को जीरो मिलता है। हालेलुया। चुगली वाले बंदे को चुगली करने वाले मिल ही जाते हैं, सही के नहीं? वो ढूंढ ही लेंगे। जहां बैठे हो ना आप अपने अपने स्वभाव के ढूंढ लेने बंदे। आपको वो बंदा नहीं अच्छा लगना, आपको चुगली वाले अच्छा लगना। और पता नहीं जो चुगली और जलन की आत्मा कैसी है, वो मलाई देती है एक दूसरे को। ओ पीछे पहला बैठा हो आगे वाले के पास आ जाएगा। ओ जलन की आत्मा आपस में मेल मिलाप करवाई देती है। कितनों का समझ आ रहा है? हालेलुया। यदि आप बड़ा होना चाहते हो तो क्या करो? अपने आप को छोटा बना लो। हालेलुया। जब आप छोटा बनाओगे, बेस्ट काम करोगे, ऑफिस में अपने जॉब में बेस्ट काम करोगे, तो आपके लिए भी गीत गाया जाएगा, आपको भी प्रमोशन दिया जाएगा, आपको भी ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का फेवर आपके पास आएगा। प्रभु ने कहा स्वर्ग का फेवर मिलेगा, पृथ्वी का फेवर मिलेगा, इंसानों का फेवर मिलेगा और आपके लिए गीत गाया जाएगा। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये जेलसी का आत्मा कैसे आया इसके अंदर? पहला सामुएल 18 अध्याय का 8 वचन, 9 और 10 वचन पढ़ो। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर बीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। अब जेलसी के कारण वचन में लिखा उसके अंदर दुष्ट आत्मा एंटर की। कितनों का समझ आ रहा है? दुष्ट आत्मा तब तक आपके अंदर नहीं आएगी जब तक आप जेलसी नहीं करोगे। जो वचन कह रहा है, वचन बता रहा है, जब शाऊल ने जेलसी का आत्मा उसके अंदर एंटर किया, तब बड़े बल से दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया। तब से वो पागलों की तरह रहने लगा, सिर दर्द होने लगी, दुष्ट आत्मा तंग करने लगा। तब इसने क्या किया? तब बोला दाऊद को बुलाओ, दाऊद मेरे लिए वर्शिप करेगा, दाऊद मेरे लिए स्टार बजाएगा, गिटार बजाएगा, म्यूजिक बजाएगा। और वचन में लिखा है जब दाऊद म्यूजिक बजाता था, गीत गाता था, तो उसको शांति मिलती थी। इसलिए उसने अपने राजमहल में, अपने रूम में, बेडरूम में उसको बुला रखा था। तो जेलसी का आत्मा तो इसके अंदर ही था। इसने क्या किया? चालाकी की, कोई डंडा बड़ा सा बाला पकड़ा, जब वो बजा रहा था तो उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वो सैड को हो गया। वचन में लिखा कि 2 बार उसको मारना चाहा तो वो बच गया। हालेलुया। ये जेलसी का आत्मा, एक टाइम था ये दाऊद को बहुत प्यार करता था। हालेलुया। दाऊद के साथ रहना चाहता था, दाऊद को अपने घर रखना चाहता था, लेकिन ये गीत उसके लिए जेलसी को लेकर आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हम बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, इसी तरह देखते हैं, इसी तरह जेलसी करते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जेलसी हमारी शांति और सुकून और नींद को बर्बाद कर देती है। जिसके दिल में जलन आ जाती है, जलन, जैसे हम ज़्यादा को मसाला खा लेते तो हमारे पेट में गैस आ जाती है, आती कि नहीं? फिर सोडा पीते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी नहीं निकलती है गैस। ए जेलसी की आत्मा, जिस दिन ज़्यादा जेलसी की, ज़्यादा पेट खराब। हालेलुया।
फिर कोई सोडा पी लो, कुछ भी पी लो, फिर निकलने वाली नहीं है। ये कोई दवाई से नहीं जाएगी, ये तब गैस बाहर निकलेगी जब आप अपने घुटने प्रभु के आगे टेकोगे। हालेलुया। कितनों का समझ आया? जब आप अपने अंदर से जेलसी के आत्मा को डांटोगे, निकालोगे, फिर सोडा पीने की जरूरत नहीं है, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के आगे घुटने टेकोगे, आप फ्री हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जेलसी के कारण सोल अपने राज में, अपने घर में अपनी शांति को खो बैठा, जहाँ तक कि अपने परिवार को भी खो बैठा है, टाइम नहीं दे पाया। जेलसी रात दिन, जलन का आत्मा रात दिन तड़प रहा है, रात दिन उसको बर्बाद करना चाहता है, दाऊद को मारना चाहता है। दाऊद कुछ भी नहीं था। हालेलुया। इसी तरह हम भी हैं, हम भी अपने दुश्मन को जेलसी के कारण अपने भाई बहन से जेलसी कर लेते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनको नीचे गिराना चाहते हैं। जेलसी का आत्मा आपको गुलाम बना लेता है। एक गुलामी है। सोचो तो आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाओगे, अपने काम में मन नहीं लगा पाओगे और आप छोटी छोटी गलतियां भी करने लगोगे, फिर छोटी गलतियां बड़ी गलतियां भी हो जाओगी। फिर ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेने हैं आपने, फिर कहना मैं ये काम ना करता तो अच्छा था, मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, मैंने क्यों ऐसा सोचा, मैंने क्यों किया, मैंने उसकी क्यों सुन ली। ये जेलसी का आत्मा जब आता है तब आप गलत डिसीजन लेते हो। हालेलुया। आज रात में जब मैं काम कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था, प्रभु आज जब से मैंने काम शुरू किया, जब से मैंने बाहर निकला, तब से मैंने जितने भी डिसीजन लिए, कोई डिसीजन से मुझे पछताना नहीं पड़ा। हालेलुया। और मैं सोच रहा हूँ और मन में बहुत खुश हो रहा हूँ। हर एक डिसीजन मेरा प्रभु ने क्लिक किया, टिक किया, हर एक डिसीजन, और मैंने किसी की नहीं सुनी। हालेलुया। सचमुच मैंने जब मुझे वचनों को पढ़ता था, वचन में लिखा था जो अपने घर को बाहर को छोड़कर निकलेगा वो ब्लेस्ड हुए सारे। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैं जाऊंगा, दूर ही जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अपने घर में आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। आप थोड़ा सा दूर जाओ तो रिस्पेक्ट मिलती है। सही बात कि नहीं? हर दिन का गेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहले एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन खाना खिलाओगे, बाद में कहोगे घर से कब बाहर निकलेगा। सही कि नहीं? कब तक सेवा करोगे, ब्रह्मचारी करोगे। इसलिए गैप देना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने अब्राहम से बोला तू अलग हो जा, अपने कुटुंबियों से अलग हो जा, थोड़ा सा सेपरेट हो जा। जब आप सेपरेट होते हो अपने दोस्तों से, अपने निकट वाले लोगों से, तब आप और आत्मा में बढ़ते हो, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा फ़ोन बहुत कम बजता है और मैं आज 10 मिनट किसी से बात नहीं करता, 5 मिनट भी करूं तो मैं थक जाता हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी से ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं की है। ये सब जानते हैं। मेरे पास जब जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो मेरे को किसी का फ़ोन नहीं आता, तो ना मैं किसी को देता हूँ। अब जब बजता तो किसी की प्रार्थना के लिए बजता है। हालेलुया। तो समझो ये बात, सेपरेट होना, अलग होना आपकी तैयारी करवाता है। हालेलुया। आज आपको लग रहा है मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेले में जो आपने तैयारी कर लेनी है, आप उन लोगों के साथ रहकर नहीं कर पाओगे। आपको वो डिस्टर्ब करेंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। यदि आज आप सेपरेट हो तो आप और तैयार हो जाओ और खुश हो जाओ कि मुझे टाइम मिला हुआ है, मुझे और आशीषों में बढ़ना है और वचनों में बढ़ना है, क्योंकि मैं सेपरेट किया गया। तो प्रभु ने जिसको सेपरेट किया वो ब्लेस्ड हुए। जितने भी हीरो बाइबल के देख लो, सब अलग हुए, उनकी अलगता ही वाला जीवन था, वो बीच में नहीं रहे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग हो जाओ, लेकिन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको रोज डिस्टर्ब कर जा रहे हैं, तो आपको सेपरेट हो जाना अच्छा है। हालेलुया। एक जहाँ वचन में लिखा है, जिगरालू टीवी के साथ रहना तो जंगल में रहना अच्छा है। सही के नहीं? मैं तो नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है जी। हालेलुया। तो
इस बात को ऐसे मत लो, लेकिन इसी रीति से लो कि मुझे चुप रहना है, अपनी जुबान को ताला लगाना है। ये सेपरेट है। जितना आप चुप रहोगे उतना ही आप बढ़ोगे। हालेलुया। एक पंजाबी की कहावत है, एक चुप ते 100 सुख। सही है ना? एक बार चुप रह जो लोगों के बीच में तो आप बेस्ट हो फिर। हालेलुया। तो दाऊद राजा ने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। राजा को, साउल को कुछ नहीं कहा, अपने मुंह से उसके आगे कुछ नहीं कहा। जो जो वो कहता गया वो करता गया। हालेलुया। आज लोग जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, जितना मर्जी नुकसान कर ले, जब तक आप चुप हो प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, चुपचाप आप उसके उद्धार के कामों को देखो और आपकी लड़ाइयों को वो लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। राजा अपनी गद्दी को खो बैठा, इतनी ज्यादा जलन के कारण कहाँ पहुंचा है, ना जलन करता। हालेलुया। और इतना उसको मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था, लड़ाइयाँ आ गई। हालेलुया। मैं आपको और शॉर्ट में जाता हूँ। साउल राजा अपने आप को मारना चाहता है। अब इतनी दुष्ट आत्मा ने इसको कैप्चर कर लिया। राजा है, राजा है वो। आज क्या सोच रहा है, मुझे मर जाना अच्छा है। और लड़ाई लगी हुई है और वो दूसरों को बोल रहा है मुझे मार दो। जेलसी, देखो जेलसी। कौन मरना चाहता है? कोई राजा कभी भी नहीं मरना चाहता। वो तो चिरंजीवी होना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन ये जेलसी की कारण आज बोल रहा है मुझे मार दो। कोई उसको मार भी नहीं रहा, राजा है, आत्महत्या करना चाहता है। हालेलुया। फिर अपनी ही तलवार के ऊपर गिरकर मर गया। अब आप सोचो, राजा है, इतनी सहूलतें हैं, किस लिए मरा? जोर से बोलो, किस लिए? जेलसी के कारण। जेलसी के कारण। जेलसी आपके सुकून को खत्म कर देती है, आपका सुख चैन खत्म कर देती है, और आपने जिंदगी में जो करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए यदि कोई आपके पास कोई खुशखबरी आती है किसी की, तो आप खुश हुआ करो। जेलसी की आत्मा को डांटा करो उसी टाइम। यदि आ भी जाती है तो ये बोलो, प्रभु जी आपने उसको भी दिया तो मुझे भी दोगे। मेरा भी टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं है, क्योंकि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो मर गया। ऐसे ही बहुत लोग हैं, जितना मर्जी बोलते रहो, अकड़ अकड़ में मर जाएंगे, सुनेंगे नहीं। लास्ट तक अपने सुनी जाएंगे, अपने करी जाएंगे। जेलसी के कारण अकड़ से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसी की सुननी नहीं है, अपना जीवन को खत्म कर देंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत लोग, देखो हमने मेहनत किया है, जहां तक पहुंचे हैं, सही है, आज आपको दिखती है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत की है, 5 साल पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी है दुष्ट आत्मा से, हाँ जी, लोगों की बातें सुनी है, आज जहाँ पहुँचे हैं। आज कोई अपना घर बनाता है तो लोग बहुत आसानी से मुंह से खोल देते हैं, भाई इसने कोई हेरा फेरी की है तो घर बना लिया। सही कि नहीं? ऐसा बोल देते हैं। इसने इनको झूठ बोल बोल कर, इसने कोई चोरी का इकट्ठा किया तो घर बना लिया। लेकिन उसकी मेहनत है, मेहनत है तो उसने घर बना लिया। इसने चालाकियां की तो अपना घर बना लिया, लेकिन उसकी मेहनत को नहीं देखे। हालेलुया। बिना मेहनत से घर नहीं बनता। हालेलुया। इसलिए गीत गाना उसकी मौत को लेकर आ गया, सब कुछ उसका चला गया जलन के कारण। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जेलसी हमारा सुकून को बर्बाद कर देती है और दुष्ट आत्मा को लेकर आती है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा जब आती है तो आपका जीवन को बर्बाद कर देती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 9 का 10 पढ़ो फिर से, 18 का 9 का 10। थैंक यू जीसस।
उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर मार दे, खत्म करना चाहता खत्म है। कर दे। अब देखो दाऊद को ये इतनी नफरत कर रहा है कि इसको मारना चाहता है। अब मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहता हूँ। ये दाऊद को बहुत पसंद करता था। हालेलुया, सुनना चाहोगे? अपना दोस्त बनाना चाहता था, उसको पसंद करता था, बहुत अच्छा लगता था इसको। अब उसको मारना चाहता है। एक टाइम है दाऊद को बहुत पसंद करता था। देखो जेलसी का कारण क्या बना, पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 21 वचन। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, बहुत प्यार करने लगा, पसंद करने लगा था। आज हम भी ऐसे ही हैं। आज जो आपको अच्छे लग रहे हैं ना, कल आपने उससे नफरत करनी। टाइम आएगा, तब तक नहीं करनी जब तक वो आपकी बराबरी पे ना आ जाए। जब वो थोड़ा सा बढ़ गया तो नफरतें स्टार्ट, जलने स्टार्ट। हालेलुया, उसको पसंद कर रहा। 22 पढ़ो। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे। हालेलुया, वो इतना पसंद करता था दाऊद को कि दाऊद मेरे पास ही रहने दो, मेरे घर में रहने दो, मेरे राज में रहने दो। हालेलुया, ऐसे ही दोस्त होते हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोड़ते कब हैं? जब कंपैरिजन होता है, जब कुछ बेस्ट मिल जाता है। हालेलुया, हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपनी दोस्तियां खराब कर लेते हैं, सिर्फ जेलसी के कारण, जलन के कारण। थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ो, पहला शमूएल 24:14-15। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसीलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे। हालेलुया, ये दाऊद को इतना मारना चाहता था कि दाऊद के पीछे लग गया। दाऊद कह रहा मैं है क्या हूँ, मैं तो मरे कुत्ते के समान हूँ, मेरे में तो कुछ ताकत, ना मैं कोई राजा, ना कोई पावर, कुछ भी नहीं है। ये शाऊल राजा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो जंगलों में रहता था, इतना उसको पीछे पड़ा हुआ था, सिर्फ जेलसी के कारण। तो दाऊद ने लास्ट क्या बोला? प्रभु मेरा आपे न्याय करेगा, मेरा वो यहोवा परमेश्वर न्याय करेगा। ये तो पता नहीं क्यों मेरे को मारना चाहता है, कुत्ते के समान और पिच्चू के समान। हालेलुया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर ये शाऊल राजा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को मारना चाहता है। हालेलुया, प्रभु को पसंद करने वाले लोग तरस खाने वाले लोग होते हैं। हालेलुया, जब जे दाऊद ने 2 बार शाऊल को घेर लिया था, राजा शाऊल को घेरा डालकर उसके कपड़े को काट कर ले गया, मारा नहीं, कपड़े को काट कर दूर चला गया और दूर से आवाज मारी, उसको चलाया उसके ऊपर, हे शाऊल राजा, आज प्रभु यहोवा ने मुझे तुझे मेरे हाथ में दे दिया था, मैं तुझे मार सकता था। वो देखने लगा ये कब आ गया, कब आया मुझे मारने के लिए। फिर उसने उसका कपड़ा जो काट के लेकर गया था दिखाया उसको, देख मैंने कपड़ा ले लिया तेरा। हालेलुया, कहता खुदा ने मुझे 2 बार मौका दिया तुझे मारने का, मैंने तुझे नहीं मारा। हालेलुया, और मैं आज कहना चाहता हूं आपको, जो मसीह लोग होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, चाहे किसी की कमी किसी को समझ भी आ जाए, पता भी चल जाए, लेकिन वो मुंह पे बात नहीं करते। मसीह लोग माफ़ करने वाले होते हैं, तरस खाने वाले लोग होते हैं। हालेलुया, मसीह लोग विरोध नहीं करते,
वो तरस खाते हैं, वो प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु आया ही प्यार लेकर। वो प्यार का स्नेह, उसका मैसेज ही ये है। वो तसल्ली देने आया है, वो मेल मिलाप करवाने आया है। हालेलुया। इसलिए जो मसीह के फॉलोअर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। हालेलुया। विश्वास जो किए करते हैं, जो विश्वासी है। अब मैं जो कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप जलन नहीं रखते, घर में प्रार्थना करते हो, लेकिन ये जलसी का आत्मा, जलन का आत्मा, ईर्ष्या का आत्मा आपके दरवाजे पे रहता 24 घंटे। घर के दरवाजे पर वो खड़ा रहता है, शेर की मानंद फाड़ खाना चाहता है। लेकिन जब एक विश्वासी के घर में प्रार्थनाएं चलती है, वर्शिप चलती है, तो वो एंटर नहीं कर पाता। इसीलिए हमें अपने घर में अच्छे म्यूजिक बजाना है, वर्शिप वाला, वो वाला म्यूजिक नहीं, दुष्ट आत्मा वाला नहीं। आपके घर में प्रार्थना, वर्शिप, वचन चलते रहना चाहिए, ताकि वो शेर की मानंद फाड़ खाने वाला आपके घर में एंट्री ना करे। हालेलुया। तो फिर आपको क्या करना है? वो दरवाजा बंद करके रखना है, तो आपको क्या करना है? दीवार बनानी है, प्रभु के लहू में कवर करना है अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। हालेलुया। तो वो जलसी का आत्मा आपके घर में एंट्री नहीं करेगा। इसीलिए मसीह लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। जब किसी की कमजोरी भी पता चलती है तो माफ़ करते हैं। एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वो शर्मिंदा नहीं करते। बोलो, मसीह शर्मिंदा नहीं करता, वो बात को सह लेता है, वो सुन लेता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सह लिया। उनके पत्थरों को सहा, उनके थप्पड़ों को सहा, उनके थूक को सहा, उनकी मार को सहा। तो बोलो, मैं भी सह लूँगा, मैं भी सह लूँगा, मैं भी बातों को सह लूँगा, मैं जलसी नहीं करूँगा। आज के बाद किसी के साथ मैं जलसी नहीं करूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ो, रोमिया 3 अध्याय उसका 23 और 24, जल्दी पढ़ दो। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराई जाती है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में पाप को साबित कर सकता है? क्या उसको किसने किया? कोई एक गलती निकाली, एक भी छोटी सी गलती, कुछ हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने क्या, वो कौन है जो मुझ में साबित करेगा? पाप को निकाल सकता है, गलती को निकाल सकता है, कोई एक भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारण औरत को लेकर आए तो वो सब बोले, यीशु इसको हमने पकड़ लिया है, पाप करते हुए पकड़ा है, तू बता हम इसका क्या करें? हम इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन वो यीशु को फंसाना चाहते थे कि यीशु क्या न्याय देता है। यीशु को फंसाना चाहते हैं, मुश्किल में डालना चाहते हैं कि यीशु का जवाब क्या है। जल्दी दो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यीशु को फंसाने के लिए आए, ऐसा केस ले आए जो उनको पता ही है। हालेलुया। लेकिन यीशु जी ने एक ही बात कहा, इसको वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। और यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगे। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि यीशु जब जमीन पर लिख रहा था, उनकी गलतियां लिख रहा था, उनके पाप लिख रहा था, ऐसे ही है ना। पर वचन कोई सबूत इस बात का नहीं देती कि क्या लिख रहा था। बहुत सारे लोग वचन को मोड़ मोड़ाड़ के बता देते हैं,
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यदि यीशु मसीह हमारी और आपकी गलतियों को लिखने पे आ जाए ना तो हम जहाँ जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए यीशु ने कहा जा आगे से पाप ना करना। यीशु क्षमा करने वाला है, वो दोष लाने वाला नहीं है, वो श्राप देने वाला नहीं है। यदि आज कोई श्राप दे रहा है तो वो सोचो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसमें नहीं है, क्योंकि प्रभु माफ करता है तो आपने भी सबको माफ करना है। इसी से पता चलेगा कि आप मसीह हो, आप ईमानदार हो, आप विश्वासी हो। यदि आप न्याय बन गए तो प्रभु कब न्याय करेगा? जब वो न्याय करने पर आया तो आप सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं लिखा वहाँ, यीशु मसीह ने प्रभु के साथ बात किया। हालेलुया। कोई गलती नहीं लिखा, कोई गलतियां नहीं निकाली, कोई पाप नहीं निकाला और उसकी भी गलती नहीं निकाली। जा आगे से पाप मत करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देखो साउल राजा आत्महत्या कर लिया लास्ट में। बहुत सारे लोग आए जहाँ अच्छे अच्छे प्रवचन देने वाले, कितने बाबा आए, लेकिन लास्ट में उन्होंने आत्महत्या की। गूगल करके देखो पता चल जाएगा कितने बाबा बढ़िया अच्छे फॉलोवर लास्ट में क्या किया? आत्महत्या की। बताओ कोई पास्टर जिसने आत्महत्या की हो? कोई एक ही बताओ, है कोई? कभी सुना कि ये पास्टर ने आत्महत्या की? क्योंकि प्रभु जिंदगी बदलता है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर के पास कभी जलसी का आत्मा आता ही नहीं है। हालेलुया। तो जब प्रभु का अंदर आता है पवित्र आत्मा तो वो प्रूफ देता है, वो आपको प्रॉपर बदलता है, वो कंप्लीट बदलता है। वो आपको बदलेगा तो पूरा बदलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते रहते हैं पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में ये डाला, पवित्र आत्मा ने मेरे साथ ये किया, मुझे दर्शन आया यीशु मसीह का। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हर किसी पर, क्योंकि वो खुदावन का खुदा का पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपकी आदतें कैसी है? हालेलुया। आपका करैक्टर कैसा है? यदि वो पवित्र आत्मा मुर्दों को जिंदा करने वाला तो क्या वो आपको नहीं बदल सकता था? आपका स्वभाव वैसा का वैसा, आपकी बातें वैसे की वैसी। यदि आप चाहते हो दिखना तो फिर आपको अपने आप को नीचे करना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। फिर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो दूसरा विश्वास कर लेगा। सही है, सही बोल रही है। पहले ऐसा नहीं था, जे पहले ऐसा नहीं था, जे पहले सिस्टर ऐसी नहीं थी, जे ब्रदर ऐसा नहीं था। जब से जे मसीह में आया है, जब से जे पवित्र आत्मा में बढ़ रहा है, इसका करैक्टर बदल गया है, इसकी बातें बदल गई है, ये तो कंप्लीट चेंज हो गया, ये तो गवाहियां आ गई है, जीवन बदलने वाली बातें कर रहा है। और सच्चा खुदा सचमुच इसके अंदर है। आपने प्रूफ देना है। यदि आप प्रूफ नहीं दे सकते तो अपने मुंह को बंद रखो। हालेलुया। इसलिए मैं जब भी बात करता हूं मैं वचन से बात करता हूं, चाहे वो छोटी सी मीटिंग ही क्यों ना हो। हम 4 लोग भी बात करेंगे तो पहले वचन को रखूंगा। सही है, सब जानते हैं ना, हर तरह का वचन बाइबल में है। इसीलिए अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाया करो। इसमें सारे रिश्ते कैसे निभाने हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं। इसके अंदर जय भी लिखा हुआ है अपने माँ बाप का इज्जत करना। इसलिए अपने बच्चों को जब पवित्र बाइबल पढ़ना सिखाओ, सब कुछ ही है इसके अंदर। हालेलुया। तो वो वचन जब आएगा वो रिश्ते नाते सब कुछ आपका ठीक कर देगा। वो गड़बड़ी का आत्मा, बोलो, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो मेल मिलाप का आत्मा है। यदि आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में गड़बड़ी है तो वो जलस के कारण है, वो जलसी के कारण है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे जलसी का आत्मा एंटर करता है, मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, मेरे दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर। ये क्या हो गया? जलसी के आत्मा। ऐसे बहनें, उसका पति अच्छा, मेरा पति अच्छा नहीं। कई बार तो मुंह पे ही बोल देती है। सही बात कि नहीं? वो जलसी का आत्मा है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जी आप कंपैरिजन करते हैं, यदि आप कंपैरिजन करोगे तो जलसी का आत्मा और आएगा और आप फंस जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिंदा लोग, जब हम जिंदा हैं इस धरती पर तो हम तौबा नहीं करेंगे। जलसी के कारण तौबा नहीं करनी, सुननी नहीं, अकड़ में रह जाना। सौल ने क्या किया? वो माफी मांग सकता था,
बोल सकता था प्रभु पता नहीं क्यों जेलसी आ रही है, ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, ये तो दाऊद बहुत अच्छा है, इसने तो इतना बड़ा काम किया, मैं नहीं कर पाया। उसको खुदावंद के आगे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, झुक जाना चाहिए था, तो वो दुष्ट आत्मा उससे निकल जानी थी। हालेलुया। लेकिन वो अपनी बात को मनाने के लिए गलती पे गलती करी जा रहा है, पाप पे पाप करी जा रहा है और सब कुछ खो गया। हालेलुया। लास्ट उसको मरना पड़ा। इसी तरह से आपको आज अपने खुदावंद के आगे झुकना है, और यदि आपको लगता है जितनियां भी कमियां हैं आज खुदा के सामने रखो। हालेलुया। जलन की आत्मा कभी आपके आसपास नहीं आएगी, कभी आपके घर में नहीं आएगी, हमेशा आप विजय पाओगे, जय पाओगे। हालेलुया। यदि आज आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके अंदर गवाहियाँ नहीं आ रही, आप हेल्दीएस्ट नहीं हो, आपके शरीर से बीमारियां नहीं जा रही, तो ये बीमारी कुछ नहीं है। बीमारी क्या है? जेलसी की आत्मा। यदि आप जेलसी करना छोड़ दो तो आप चंगे हो जाना, और कभी दुष्ट आत्मा भी आपके पास नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी भी आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ जेलसी, उसके पास जे है, मेरे पास जे नहीं है। हम खुदा से भी ऐसे बात करते हैं, प्रभु तूने उसको दिया मुझे नहीं दिया, तो ये क्या होगी? जेलसी। और प्रभु से हम जे वो बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम कौन होते हैं वो खुदावंद को ऐसा बोलने वाले? इसलिए हर हाल में, जिस हाल में भी है, उस हाल में आपने प्रभु की प्रस्तुति करते जाना है, प्रभु की महिमा करते जाना है, और प्रभु आपके लिए एक अच्छा गीत गाएगा। स्वर्गदूत आपके लिए गीत गाएंगे, लोग गीत गाएंगे, और आप मसा में बढ़ दोगे, आप विजय को पाओगे, आप जय को पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जी। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। ओला थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी, मैं विजय को पाना चाहता हूँ, मैं जय को पाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये जेलसी के आत्मा, ये जो जलन की आत्मा मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में आई है, इसे मैं निकालता हूँ, आज डांटता हूँ। ये गंदी आत्मा मेरे परिवार को छोड़कर जाए, मुझे छोड़कर जाए, मेरे मन को शुद्ध करे, मुझे पवित्र बनाए। बोलो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, जेलसी के कारण मैं मरना नहीं चाहता। बोलो 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 बोलो। ये जेलसी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ये जलन की आत्मा आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए आप सोचो कहाँ कहाँ आपने गलती किया है। सोचो सोचो, आप आंखें बंद करो, सोचो आपने कहाँ प्रॉब्लम किया है, कब कब ये जेलसी का आत्मा आपके अंदर आया है, जलन का आत्मा आया है। आज देखो, डायरेक्ट प्रभु ने आके आपसे बात नहीं करनी, प्रभु ने तो किसी ना किसी के थ्रू बात करनी है। तो ये मेरा मुंह नहीं है, यदि मेरा मुंह है तो आप रद्द कर दो, ना सुनो। यदि ये प्रभु का मुंह है तो आपने आज से तौबा करनी है, जेलसी का आत्मा को डांटना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, और आप फ्री हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। आज प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु नया जीवन देना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, जिसमें कोई पाप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई बंधन नहीं। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आया है, वो स्वर्ग छोड़कर आपके बीच में आया है, हमारे बीच में आया है, उसने तख्त लगाया है, इसलिए कि हम ब्लेस्ड हो सकें। प्रभु हमें बरकत देना चाहता है, हमें आशीष करना चाहता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हर कोई मुंह खोले और अंगीकार करे, तौबा करे, करो करो करो, इकरार करो, इकरार करो, अपनी गलतियों को मानो और छोड़ो, अपनी प्रॉब्लम छोड़ दो, आज निकालो अपने जीवन से। छोटी छोटी बातें कल को बड़ी बातें बन जाएगी, इसलिए आज छोटी छोटी लूमड़िया को पकड़ो, निकालो अपने घर से। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है छोटी छोटी लूमड़िया को पकड़ो और खत्म कर दो। बोलो बोलो बोलो, हे शैतान, आज मैं तुझे खत्म करना चाहता हूँ। आज तू मेरे पैरों के नीचे, मेरी एड़ी के नीचे मैं विजय पाऊंगा, मैं जय को पाऊंगा, और कभी जेलसी नहीं करूंगा, कभी मैं जेलसी का आत्मा मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ, और प्रभु ने जो मुझे दिया वो बेस्ट दिया है, और वो किसी के पास नहीं है। मेरे पास है सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, मेरे पास है यीशु मसीह, मेरे पास है राजों का राजा, और किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं किसी से कभी जेलसी नहीं करूंगा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे
चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने। एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने। अलीशान नबी को जैसे दिया तूने। हाँ एलिया से दुगना चाहते चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हालेलुया। हाँ खिदमत करना मुझको सिखा दे, करना मुझको सिखा दे, परस्तिश करना मुझको सिखा दे, परस्तिश करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, परस्तिश करना मुझको सिखा दे। परस्तिश करना मुझको सिखा दे। हाँ कर करम इतना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। बोले बोले चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने। हाँ एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मुझको सहना मुझको सिखा दे, मामूली रहना मुझको सिखा दे, मामूली रहना मुझको सिखा दे, मामूली रहना मुझको सिखा दे। मामूली रहना मुझको सिखा दे। हाँ चाहता हूँ इतना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। मांगे मांगे उसके मसा को। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हाँ आँखों में मेरी आंसू दे दे, आंखों में मेरी आंसू दे दे, रूहों का भी बोझ तू दे दे, रूहों का भी बोझ तू दे
चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा, चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा, चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा, चाहते हैं तुझसे पागलू का मसा। हाँ, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम डरो मत, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम Thank you, देखो। Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो प्रार्थना, मैं प्रार्थना करती हूँ। बोलो मैं प्रार्थना करता हूँ। आज प्रभु मैं तेरी हुजूरी से आज मैं प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे अंदर कभी जलसी का आत्मा ना आए, कभी जलन का आत्मा ना आए। बोलो मेरी खास स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, आज मेरी बेनती है कि मेरे जीवन में कभी जलसी का आत्मा एंटर ना करे, क्योंकि जलसी का आत्मा बहुत सारी बरकतों को रोक देता है, बहुत सारी गवाहियों को रोक देता है। बोलो मैं खुद ही बहुत सारी आशीषों को रोक देती हूँ जलसी करके। जलसी का आत्मा मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, मुझे ब्लेस्ड नहीं होने देता। इसलिए प्रभु जी मेरी खास स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे जीवन में कभी भी जलसी का आत्मा एंटर ना करे। बोलो बोलो प्रभु जी, मैं विजय पाने चाहती हूँ, जय पाना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं जलसी का आत्मा को अंदर एंटर नहीं करने दूंगी। मैं विजय पा जाऊंगी जलसी के ऊपर, जय दुष्ट आत्मा के ऊपर, क्योंकि मैं आशीष होना चाहता हूँ, मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूँ, और जो प्रभु तू मुझे देना चाहता है मैं वो लेना चाहती हूँ। बोलो 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 प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुन तक ग्रहण कर। आज मेरी प्रार्थना तेरे हजूर पहुंचे, स्वर्ग में पहुंचे और मुझे बदल के रख दे। मेरे घराने को बदले, मुझे बदले, मेरे परिवार को बदले, और मैं बहुत सारी रूहों को जीतने वाली बन सकूं, बहुत सारी रूहों को जीतूं और तेरे भवन में लेकर आ सकूं। बोलो बोलो मैं बढ़ना चाहता हूँ। बोलो जो नया साल मेरे लिए नई आदतों को लेकर आएगा, नई स्वभाव को लेकर आएगा, नया मन को लेकर आएगा, जिसके अंदर में कभी जलसी का आत्मा नहीं होगा। बोलो मैं फ्री रहूंगी, मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी, और जो काम मैं 2025 में नहीं किए वो 2026 में करूंगी। नया साल मेरा आशीषों का साल होगा। इसलिए बोलो बोलो प्रभु जी, आज मैं अंगीकार करती हूँ, आज मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं आशीष होना चाहता हूँ। जितनी गलतियां मुझे इस साल में हुई है अगले साल में नहीं होगी। मैं वफादार निकलूंगी, मैं वफादार बनूंगी, मैं ईमानदार विश्वासी बनूंगी, मैं एक अच्छा विश्वासी बनूंगा। बोलो बोलो बोलो, करो करो प्रार्थना। जिन कामों में आप वफादार नहीं निकले तो आज प्रभु से बात करो। बोलो मैं वफादार बनूंगा, मैं प्रभु तेरे भवन का वफादार बनूंगा। बोलो मैं वचनों का वफादार बनूंगा। बोलो मैं तौबा कर लिया तो कर लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी तौबा को कभी भी पीछे नहीं जाने वाला। एक बार तौबा किया है, अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो मैं पीछे को नहीं देखूंगी। लूत की पत्नी की तरह मैं पीछे नहीं देखूंगी, लूत की पत्नी की तरह मैं पीछे नहीं देखूंगा। वो जब उसने पीछे को देखा तो वो नमक का खंभा बनेगी और वो खत्म हो गई। बोलो मैं आशीष में जाने वाला हूँ, मैं बरकतों में जाने वाला हूँ, मैं विजय पाने वाला हूँ। बोलो बोलो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया है तो मैं भी जय पाऊंगा, मैं भी विजय पाऊंगा। हे मौत तेरा डंक कहाँ है? हे मौत तू मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे जिंदगी दी है, तो नई जिंदगी दी है जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। बोल मैं प्रभु की ओर से विजय पा चुका हूँ, मैं प्रभु की ओर से जय पा चुका हूँ। जय मेरी जिंदगी का हिस्सा होगा, विक्ट्री मेरे जिंदगी का हिस्सा होगा। बोलो अब हे बीमारी, हे दुखों,
ए दर्दो, मेरे जीवन को छोड़ो, मेरे घर को छोड़ो, मेरे बच्चों को छोड़ो। ये हर तरह की बीमारी, हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह के दुष्ट के काम मेरे जीवन से दूर हो जा। हे शैतान, निकल मेरे घर से। ये बीमारी, निकल मेरे घर से। मैं दुखों में नहीं रह सकता। बोलो, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे बुला लिया है। अपना कीमती लहू देकर उसने मुझे खरीद लिया है, अपने लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया है। बोलो, मैं बचाया गया हूँ। अब कोई बीमारी नहीं रहेगी, अब कोई रोना धोना नहीं रहेगा, कोई दांत पीसना नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया है और उसने मुझे नई जिंदगी दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपनी बीमारियों को भूल जाओ, आज के बाद याद ना करो, आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाएगी। यस आमीन। जितना आप कहते हो मेरी बीमारी, वो आपकी बन के रह जाती है फिर। सही है, तो उसको अपना हिस्सा ही ना समझो, भूल जाओ, तो देखना आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएगी। हालेलुया। जितना किसी को याद करते हैं ना, उतना ही और हमारे पर हावी हो जाता है। ऐसा ही है ना, सही क्या नहीं? तो इसीलिए किसी और को दोष देने से अच्छा कि हम ही सुधर जाए। सही है ना? अपने मन को ऐसा बनाओ कि इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो वाकया कोई बीमारी नहीं देगी, क्योंकि ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। शुगर की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, कानों की, आंखों की, दांतों की, दिल की, सारी बीमारियां दुष्ट आत्माएं। इनका नाम ले लेकर डांटा करो, रोज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा सुख के साथ कभी दुख नहीं मिलाता, क्योंकि वो जो प्रभु देता है वो बेस्ट देता है। सही है ना? तो प्रभु की ओर से सुख ही है, दुख, इसलिए बोल जो दुखों को। क्यों बोलना है? क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुमूल्य कीमती लहू बहाया है और उसके द्वारा आप खरीदे गए हो और पवित्र आत्मा की मोहर आपके माथे पर लग चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तैयार हो जो कल की मीटिंग के लिए, संडे मीटिंग, बहुत ब्लेस्ड मीटिंग हो गई। आमीन। हालेलुया। और सारे हाथों को ऊपर उठाएं, नए साल की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। हालेलुया। बोलो, प्रभु जी अभी से सारे हॉल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा आत्मा जहाँ जुम्बस करे, ये हॉल को तेरे स्वर्गदूतों के हाथों में दे देते हैं। कोई जलसी के आत्मा इस हॉल में काम ना करे, कोई इंसान के अंदर जलसी का आत्मा ना आए, बल्कि प्रेम का आत्मा आए, मोहब्बत का आत्मा आए। यदि कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो उसके अंदर जलसी का आत्मा है। सही है? यदि कोई ज्यादा बातें कर रहा है तो उसके अंदर भी जलसी का आत्मा है। इसलिए आप चुपचाप रहो और प्रभु के कामों को देखो। यदि आप गवाही लेना चाहते हो, चर्च में बैठे बैठे चुगली चारी मुंह मत खोलो ज्यादा, सिर्फ प्रार्थना वचन। जो 2 दिन मिले आपको, इतना काम धंधा छोड़कर जहां आए हो, तो जलसी के आत्मा को लेकर घर नहीं जाना। कितनों को समझ आ गया है? एग्री हो सारे? तो प्रभु आपके हाथों को देख रहा है, करो फिर प्रभु के आगे हाथ। बोलो, मैं जलसी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, और जलसी का आत्मा मेरे पास भी नहीं आएगा, और कोई चुगलीचारी नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रभु मुझे जहां लेकर आया है, तो ये टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। बोलो, मैं टाइम पास करने नहीं आया, मैं प्रभु के काम करने आया हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसलिए अपने घर परिवार को छोड़कर आई हूँ। तो मैं कुछ लेकर जाना है, आशीषों को लेकर जाना है, बरकतों को लेकर जाना है, जीवन को लेकर जाना है, जिंदगी को लेकर जाना है, और वो रास्ता जो प्रभु दे रहा है वो रास्तों को लेकर जाना है, क्योंकि प्रभु राह, सच्चाई, जिंदगी वो ही है, और उसके हाथ में क्या है? स्वर्ग की चाबियां उसी के पास है। तो बोलो, मैं स्वर्ग के लिए बुलाया गया हूँ। बोलो, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, ये थोड़ा टाइम मिला है मुझे पृथ्वी पर रहना, ये किराए का घर है मेरे पास। परमानेंट घर मेरा स्वर्ग में होगा, वो सिय्योन में होगा, वो न्यू यरूशलेम में होगा, जहाँ कोई रोना दुख नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। बोलो हालेलुया। बोलो, मैं आनंद करने के लिए बुलाया गया हूँ, खुश में रहने के लिए बुलाया गया हूँ, और मेरी खुशी से मेरे दुश्मन को आग लगने वाली है, वो शर्मिंदे होने वाले हैं। आप ब्लेस्ड हो, गॉड ब्लेस हो। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। नए साल की मीटिंग के लिए
सबने जहाँ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना टाइम मिलता है आप जहाँ बैठ के प्रार्थना करो ताकि आपका नया साल ब्लेस्ड हो सके। ये जो आपको टाइम मिला है थोड़ा सा, इसमें अपनी जितनी भी गलतियां जाने अनजाने में हो गया है प्रभु क्षमा करने वाला है। उसका हवा ना बनाओ, उसकी बातें ना करो, बल्कि वो खुदावन के सामने रखो। और खुदा जो गुप्त में आपकी बातों को जानता है वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। और वो गुप्त में जो आप माफी मांगोगे प्रभु आपको लोगों के बीच में अवार्ड देगा, लोगों के बीच में इज्जत देगा। जो इज्जत खो चुकी है, जो रिस्पेक्ट खो चुकी है, प्रभु आपको दुगने बाप से देने वाला है। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो, कल की मीटिंग के लिए सबने जल्दी जल्दी उठ के सुबह तैयार हो जाना है। हालेलुया। ताकि आप 8 बजे से पहले जहाँ बैठ जाना, अपनी सीट बुक कर लेनी है। हालेलुया। कल की मीटिंग के लिए बाहर टेंट लगेगा, ओवरफ्लो होगा, जितने भी लेट से आएंगे लोग सब बाहर रहेंगे। हालेलुया। तो आपने भी जल्दी से तैयार होकर जहाँ बैठ जाना है। हालेलुया। क्योंकि अभी फुल है तो कल को फिर हम कहाँ बैठाएंगे, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी उठकर जहाँ बैठ जाना है और 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। और नए साल की मीटिंग भी ऐसा है, सब ने मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और सब ने जल्दी जल्दी खाना खाकर बैठना है। उस दिन खाना पहले दिया जाएगा। हालेलुया। बीच में सिर्फ चाय पानी चाय पकौड़ा दिया जाएगा, ठीक है। ऑफरिंग के टाइम देंगे, रात को 12 बजे दिया जाएगा चाय, बैठे बैठे दे देंगे जहाँ। हालेलुया। किसी को उठ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना पहले देना है सबको, सही है। तो इसलिए टाइम से खाना खाकर जहाँ बैठ जाना है सबने, ठीक है। और प्रार्थना करो कोई दुश्मन, कोई शैतान हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे। जितने भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा है अभी से डांटो उनको। करो, हाथ उठाओ प्रभु की ओर, बोलो प्रभु जी सारा इंतजाम तेरे हाथों में देते हैं। न्यू ईयर की मीटिंग, नए साल की मीटिंग प्रभु जी ब्लेस्ड होनी चाहिए। सब लोग गवाहियों को लेकर जाना चाहिए। जितने लोग बीमार लाचार दुखी परेशान आए वो सब गवाहियों को पाकर जाना चाहिए, सब बरकतों को पाकर जाना चाहिए। सारा इंतजाम प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। और हीटर भी लगाए जाएंगे, इसलिए ठंड का किसी ने भी नहीं सोचना, सही है। अब ठंड लगने वाली नहीं है, चाय भी मिलेगी, जितनी बार मर्जी पी लेना। हालेलुया। घरों से आ जाओ, घबराओ ना कि ठंड है, देखना अब अपने स्वेटर उतारोगे, इतना गर्म कर देना हमने हाल को। हालेलुया। हाँ, कोई ठंड का कोई बहाना नहीं है आप लोगों के पास। हालेलुया। अब क्या बहाना मारोगे? ठंड तो लगनी नहीं है, हीटर लग जाने हैं। पिछले साल लगाए थे ना, वैसे लगेंगे इस बार, और उनको तेज करना भाई, ठीक है। ठंडे नहीं, पूरा गर्म कर देना, खोल देना उसको, ठीक है। हालेलुया। हम ब्लेस्ड लोग हैं और हम आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, रोने धोने के लिए नहीं। रोने धोने के दिन गए, अब हमारे खुशियों के दिन आ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है और वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे। हालेलुया। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु मुझसे बता रहा है, हम दिल से चाहते हैं। अब देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम क्रिसमस की मीटिंग का मैसेज चल रहा था तो मुझे बीच में पर्ची आती कि नहीं आती, कि पुलिस बोल रही है जल्दी बंद करो, प्रशासन बोल रहा है जल्दी बंद करो, तो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे। हम 1 महीने से तैयारी करते हैं, फिर जो प्रभु ने वचन दिया है वो हम ना दे पाए तो दुख होता कि नहीं होता बताओ। तो फिर शैतान का मुंह बंद करना तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी जगह मिलनी चाहिए। आमीन। चाहे 2 बज जाए चाहे 4 बज जाए, सही कि नहीं। कोई डिस्टर्ब करने वाला फिर नहीं आएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करो आंसुओं के साथ। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करो कि हमें अपनी जमीन मिलना चाहिए, सही है। फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इसलिए अपनी थैलियों को खोलना है। मजूसियों ने खोली ना अपनी अपनी थैली, तो अपनी थैलियों को खोलो। 2 प्लॉट है तो एक प्रभु के नाम प्लॉट कर दो, सही है, सही क्या नहीं। तो प्रभु आपको पता नहीं कितने प्लॉट दे देगा। आमीन। हालेलुया। और कोशिश करो जितना हो सकता है प्रभु के लिए लिख करो, ताकि नए साल में हम कैसे भी हो हमने जबरदस्ती प्रभु से लेना है, क्योंकि सारी जमीन तो हमारे खुदा की है, उसी ने बनाया था। हम छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं उससे,
सही कि नहीं? तो आपने सबके सहयोग से होगा, अकेले से नहीं होगा। सही है? तो आप इस विषय पर भी प्रार्थना करना है और प्रभु के आगे अपने आप को रखना है और अपनी मुट्ठियों को खोलना है, बंद नहीं करना। टाइम आ गया है अब 2-2 मुट्ठियां खोलने का, दोनों हाथ ले लिया। थैंक यू जीसस। आइए हम वर्शिप में जाएंगे और अपने बीजों को बोएंगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है तू मुझे देखकर तो देख कि मैं भला परमेश्वर हूँ कि नहीं हूँ। हालेलुया। जितने लोग बीजों को बोते हैं, बीज बोओगे तो आप ब्लेसिंग को पाओगे, है ना? सही है ना? जो बोया जाएगा वही बाहर आएगा। हालेलुया। तो बीज जब आता है पेड़ बन जाता है और पेड़ साया देता है, फ्रूट देता है, फल देता है और आने वाली पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं। सही कि नहीं? तो ये बीज हम गढ़ती बढ़ती में से बोते हैं। जो भी बो सकते हो उसके लिए आगे आओ। ये वर्शिप के दौरान देना, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। लहू 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 यीशु का लहू, यीशु